वह कमरा साफ कर रही है। बहुत बार बोलते होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, वह कमरा साफ कर रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, हम खाना खा रहे हैं, तुम नहा रहे हो। वो सारे सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, आप सब जानते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, राइट। अब देखिए इसी सेंटेंस को थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा है, कमरा साफ किया जा रहा है। अब यहां पर क्या है, कमरा साफ किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया। वैसे ही इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस, कपड़े धुले जा रहे हैं, खाना बनाया जा रहा है, ऑफिस में काम किया जा रहा है, सफाइयां हो रही हैं, सजावट हो रही है। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जिनमें कि काम कर कौन रहा है ये नहीं बताया जाता, बल्कि काम क्या हो रहा है, कोई काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा होता है, सिर्फ ये बताया जाता है। देखिए यहां भी एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आया है गाइस। एंड लास्ट कमरा साफ किया जाना है, इसमें क्या है, इसमें कौन करेगा ये नहीं बताया गया, बट कोई काम है जो कि किया जाना है। नॉट राइट दिस मोमेंट, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल अभी के अभी किया जाना है, हो सकता है थोड़ी देर बाद किया जाए, कल किया जाए, परसों किया जाए, नियर फ्यूचर की बात होती है। तब हम हिंदी में ऐसे कहते हैं कि भाई कपड़े धुले जाने हैं, घर की सफाई भी होनी है, दिवाली के लिए शॉपिंग की जानी है ना, बच्चे के स्कूल में फीस जमा होनी है। तो ये सारे सेंटेंसेस जिनमें कि कोई काम का किया जाना है, मतलब काम होना है, ये निश्चित है, आज हो या कल हो या परसों, नियर फ्यूचर में कभी भी काम हो सकता है। और काम को करेगा कौन, ये सब्जेक्ट भी नहीं दिया हो। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ताकि इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाना सीख जाएं। इन 3 सेंटेंसेस के अलावा और बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हम आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, तो गाइस कहीं मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहेगा। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So हर बार की तरह without further ado, let's begin. आज के जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे इन सब में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही होगी, सब में इसी का यूज होगा, बट उसके अलावा वर्ब की फॉर्म्स चेंज होंगे और कुछ थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स भी यहाँ पर एड ऑन होंगे। देखिए अब जब हम सबसे पहले वाले की बात करते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें सीधा सा रूल क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, एंड देन लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये बात होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे कि ये है, वह कमरा साफ कर रही है, काम कौन कर रहा है, वह, तो रही है तो मतलब गर्ल की बात हो रही है, शी। उसके बाद सिंगुलर नंबर के साथ आप इज का यूज करते हैं, प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तब आप आर का यूज करते हैं, एंड आई के साथ आप एम का यूज करते हैं, तो शी इज। उसके बाद वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, साफ करने का। वर्ब है आपकी क्लीन, एंड क्लीन में आप आईएनजी लगा देंगे तो ये क्लीनिंग हो जाएगा। क्या हो रहा है, साफ, कमरा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ आपका रूम, क्लीनिंग द रूम, शी इज क्लीनिंग द रूम, राइट। ऐसे इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि वह कपड़े धुल रही है, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, या फिर शी इज डूइंग द लॉन्ड्री, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग द फूड। वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आइए बात करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसकी। कमरा साफ किया जा रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन कर रहा है काम को, नहीं दिया गया। लास्ट में एंड में रहा है, रही है, यहां भी था और यहां भी है, बट बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए। इसमें आप इज एम आर के बाद यूज करेंगे बींग का, BEING, बींग, बींग का, एंड देन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप, यस गाइस। अब आप कहेंगे उसके बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे काम क्या होना है, कमरा होना है, कमरे की सफाई होनी है। तो इन सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में ही आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, रादर सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में ही आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नहीं बताया कि कौन करेगा काम को। तो देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कमरा, काम क्या होना है, कमरे की सफाई होनी है, तो द रूम। उसके बाद क्योंकि रूम सिंगुलर है इसलिए इसका यूज करेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे बीइंग, द रूम इज बीइंग, क्या किया जाना है, काम क्या होना है, वर्ब क्या है, क्लीन, और क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, राइट। यहां पर ऑब्जेक्ट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अगर यहां होता रिया के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा है, आप क्या यूज करते हैं, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, तब आप यहां पर बाय
रिया या जो भी नाम दिया होता वो यूज कर देते लास्ट में। मतलब यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है वो स्टार्टिंग में, और जो कर रहा है अगर वो दिया है तो आप उसको यहाँ लास्ट में यूज कर देते। एक्चुअली ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है। अगर आपने पैसिव वॉइस करे होंगे तो आपको जरूर से पता होगा। बट हम जब स्पोकन की बात करते हैं तो बहुत बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं बोलते बोलते हाइड कर देते हैं एंड काम क्या हो रहा है सिर्फ उसी की बात करते हैं। तो उसमें आपका ये स्ट्रक्चर पैटर्न यूज होगा। देखिए नेक्स्ट, आइए इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फल खरीदे जा रहे हैं, द फ्रूट्स आर बीइंग परचेज्ड, गाने चलाए जा रहे हैं, द सॉन्ग्स आर बीइंग प्लेड, खेल खेला जा रहा है, द गेम इज बीइंग प्लेड, कपड़े धुले जा रहे हैं, द लॉन्ड्री इज बीइंग डन, या फिर द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, खाना बनाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। तो इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आप दिन भर में अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। उन सबकी प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। आइए आपके लिए भी एक सेंटेंस दे देती हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लोगों को हंसाया जा रहा है, इसको आप कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए अब हम देखते हैं लास्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर। कमरा साफ किया जाना है। अब यहाँ पर तो कोई काम किया जा रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूअस का सेंस आ रहा था, दो यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन था बट कॉन्टिन्यूअस का सेंस आ रहा था। अब यहाँ पर क्या है, कमरा साफ किया जाना है, कोई काम किया जाना है। कब किया जाना है ये टाइम निश्चित नहीं है, बिल्कुल अभी, थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, कल, परसों, नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये काम किया जाना है, राइट। तो इस सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद आप टू बी का यूज कर देंगे एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। मतलब यहाँ सेकंड स्ट्रक्चर में आपने बीइंग का यूज किया था एंड इनमें आप टू बी का यूज करेंगे एंड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कैसे बनेंगे सेंटेंसेस देखिए। कमरा, द रूम, एक ही सेंटेंस को लिखने का रीजन है कि आपको एक से ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। द रूम, उसके बाद क्योंकि सिंगुलर है तो इज, उसके बाद टू बी, क्या किया जाना है, साफ, तो क्लीन, एंड क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। द रूम इज टू बी क्लीन्ड। आइए कुछ और एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। फीस भरी जानी है, द फी इज टू बी पेड, बिल भरा जाना है, द बिल इज टू बी पेड। स्कूल में प्रोग्राम किया जाना है, द प्रोग्राम इज टू बी डन इन स्कूल। देखिए अब मैंने यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा है, उसके भी अगेन 3 फॉर्म लिखे हैं। वे हल्दी समारोह कर रहे हैं। हल्दी समारोह क्या होता है, हल्दी सेरेमनी। कैसे बनाएंगे, वे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो दे, उसके बाद आर, दे आर। अब हल्दी समारोह करने के लिए हम डू का यूज नहीं करेंगे, परफॉर्म का यूज करेंगे। दे आर परफॉर्मिंग क्या, हल्दी सेरेमनी। दे आर परफॉर्मिंग हल्दी सेरेमनी, राइट। हल्दी समारोह किया जा रहा है, इसके लिए आप बोलेंगे हल्दी सेरेमनी इज बीइंग परफॉर्म्ड। हल्दी समारोह किया जाना है, हल्दी सेरेमनी इज टू बी परफॉर्म्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले आप बोलते ही हैं इस स्ट्रक्चर पैटर्न के साथ। पंखा ठीक किया जाना है, द फैन इज टू बी रिपेयर्ड। पर्दे धुले जाने हैं, द कर्टन्स आर टू बी वॉश्ड। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस आप जो दिन भर में बोलते हैं वो आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो किसी भी वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट फ्यू डेज तक उसकी प्रैक्टिस तो आपको जरूर से करनी है। पौधों को पानी दिया जाना है, गार्डन को साफ किया जाना है। ये सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।